हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ नए करंट अफेयर्स की बात करेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पर 35 वीडियो कंप्लीट कर चुकी है, जिसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसमें हमने दोस्तों भारतीय संविधान की यहाँ पर सीरीज चलाई है, जिसमें हमने महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की बात करी है और महत्वपूर्ण सोर्स जो हमारे हैं, मेजर सोर्स, उनकी बात हमने यहाँ पर करी है। और अभी हम यहाँ पर संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने एक वीडियो यहाँ पर कंप्लीट कर चुकी है और आगे की वीडियोस भी आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स यहाँ पर रहने वाला है। एवरी ईयर ऑन September 21 वर्ल्ड अल्जाइमर डेज इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हर वर्ष 21 सितंबर को दुनिया भर में आपका विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। तो विश्व अल्जाइमर दिवस आपका कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 सितंबर को आपका विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। अल्जाइमर आपकी डिजीज़ है, ठीक है, जिसके इसमें आपका वर्ल्ड अल्जाइमर्स जागरूकता के लिए आपका वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है 21 सितंबर को। ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका, इंडिया हैज़ सेंट अ फॉर्मल नोटिस टू पाकिस्तान फॉर अ रिव्यू एंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। तो सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन के लिए पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा गया है इंडिया द्वारा। तो भारत द्वारा जो है सिंधु जल संधि के लिए कि उसकी समीक्षा और संशोधन के लिए आपका पाकिस्तान को क्या किया गया है, औपचारिक नोटिस भेजा गया है। तो ये भी आपको दोस्त ध्यान रखना है। तो एक आपके पास हेडलाइन है। तो हाल ही में पूछा जाता है कि हाल ही में किसकी समीक्षा और संशोधन के लिए पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा गया है भारत द्वारा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत द्वारा पाकिस्तान को किस विषय पर आपका औपचारिक नोटिस भेजा गया है। तो आपको सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन के लिए भेजा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने पाकिस्तान को किस जल संधि की समीक्षा और संशोधन के लिए पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा है। तो आपका आंसर होगा सिंधु जल संधि। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा, सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर अतिशी विल टेक ऑथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली September 21। दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना विल एडमिनिस्टर द ओथ टू अतिशी एंड मेंबर्स ऑफ हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता अतिशी ने 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना अतिशी और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य को शपथ दिलाई है। तो आपको पता है दोस्तों, अभी हाल ही में जो दिल्ली की नई सीएम बनी है वो कौन बनी है? अतिशी बनी है। कौन बनी है? अतिशी कुमारी बनी है। और ये अतिशी जो है आम आदमी की मुख्यमंत्री है, जिनका मानना है कि दिल्ली के सबसे अच्छे जो सीएम हैं वो हैं आपके अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और इन्हें पुनः जिताने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, अतिशी जो है आपकी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। और उपराज्यपाल जो वहाँ पर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। इन्होंने अतिशी और उनकी मंत्रिपरिषद को क्या दिलाई है? शपथ दिलाई है। तो सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर अतिशी विल टेक ऑथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ऑन September 21। क्या है? 21 सितंबर को आपका क्या किया गया? इनको शपथ दिलाई गई है। और दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना विल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ टू अतिशी एंड मेंबर्स ऑफ हर काउंसिल मिनिस्टर। ओके दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेफ्ट फॉर अमेरिका टू अटेंड द क्वाड समिट ऑन 21 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर को क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा पर रवाना हुए हैं। तो अमेरिका की यात्रा पर आपके निकल चुके हैं। आपके 21 सितंबर को गए आपके कौन? क्वाड शिखर सम्मेलन। तो क्वाड शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? आपका 21 सितंबर में को यहाँ पर क्या है? क्वाड सम्मेलन हुआ है, जिसमें भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा पर आपके कौन है? प्रधानमंत्री गए हैं। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसने? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला आपका, यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज़ लॉन्च्ड वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 टू एम्पावर वोमेन, फाइट malnutrition, increase milk procurement एंड स्ट्रेंथन कूपर कॉपरेटिव्स। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महिलाओं को सशक्त बनाने
कुपोषण से लड़ने, दूध खरीद बढ़ाने और सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए श्वेत क्रांति का शुभारंभ किया है। तो आपके ध्यान रखना दोस्तों, वर्तमान में हमारे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? आपके अमित शाह जी हैं, जो हमारे वर्तमान में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री है। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर कौन है? आपके यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर आपके कौन है? अमित शाह जी हैं। और इन्होंने हाल ही में व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी आपका श्वेत क्रांति का शुभारंभ किया है। किस चीज़ के लिए, किस उद्देश्य से किया है? तो महिलाओं को सशक्त बनाने, कुपोषण से लड़ने, दूध खरीद बढ़ाने और सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए इस व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की है दोस्तों। तो किसने की है? आपकी व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत किसने की है? अमित शाह जी ने की है। और अमित शाह जी हमारे कौन हैं? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। तो ये भी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा, इंडिया रिमेन्स ऑन टॉप आफ्टर ड्रॉइंग विद उज्बेकिस्तान इन द 9th राउंड ऑफ द 45th चेस ओलंपियाड। 45वें शतरंज ओलंपियाड में 9वें राउंड पर उज्बेकिस्तान से ड्रॉ के बाद भारत शीर्ष स्थान पर काबिज हुआ है। तो ठीक है, तो आपको 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत ने किस देश को हराकर अपना शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आपके किसको किया है? हराया इन्होंने, उज्बेकिस्तान को हराया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैच ड्रॉ होने के बाद भारत क्या है? शीर्ष स्थान पर पहुँच चुका है। तो 45वें शतरंज ओलंपियाड में 9वें राउंड में आपको उज्बेकिस्तान को हराया है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया रिमेन्स ऑन टॉप आफ्टर ड्रॉइंग विद उज्बेकिस्तान इन द 9th राउंड ऑफ द 45th चेस ओलंपियाड। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है। The Afghanistan cricket team defeated South Africa by 177 runs is second ODI of the 3-match series on 20 September शारजाह। 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में 20 सितंबर को शारजाह में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 177 रन से हराया। तो किसको हराया? अफगानिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 177 रन से हराया है। तो कहाँ पर ये मैच हुआ था? आपका शारजाह में ये मैच हुआ था। अभी आपके वनडे मैच वहाँ पर चल रहे हैं। तो 20 सितंबर को शारजाह में आपके अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में दक्षिण अफ्रीका को कितने रन से हराया है? 177 रन से हराया है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्वनी यादव कौन है? यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्वनी यादव फ्लैग्ड ऑफ द भारत नेपाल मैत्री यात्रा टूरिस्ट रेल फ्रॉम हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन इन न्यू दिल्ली on September 20. Through this train, tourists will be able to visit religious places located on the India-Nepal border. केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। तो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? आपके अश्वनी वैष्णव आपके कौन है? केंद्रीय रेल मंत्री आपके वर्तमान में। आपको एक दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, आपसे पूछा सकता है कि वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में हमारे केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? आपके अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव जी हैं। इन्होंने 20 सितंबर को नई दिल्ली से जो हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन जो है, यहाँ से आपका क्या हुआ है? भारत नेपाल मैत्री यात्रा पर्यटक रेल का यहाँ पर क्या हुआ है? शुभारंभ हुआ है और इसको इन्होंने हरी झंडी दी है। तो किसको दी है हरी झंडी? आपका भारत नेपाल मैत्री यात्रा पर्यटक रेल, तो इसको हरी झंडी दी गई है। और इस रेल के माध्यम से पर्यटक भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? आपके अश्वनी वैष्णव जी हैं। और इन्होंने भारत नेपाल मैत्री यात्रा पर्यटक रेल किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दी है? तो किस रेलवे स्टेशन से चलेगी ये? आपका हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलेगी, जो कि दिल्ली में है। और इसको इन्होंने हरी झंडी दी है। और ये आपका क्या करेगा? भारत और नेपाल की सीमा पर जो भी आपके पर्यटक हैं, वहाँ पर आपको जो भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ का भ्रमण कर सकेंगे। नेक्स्ट आपका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा क्या है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा इनॉग्रेटेड द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट on September 21 at भारत मंडपम इन द कैपिटल ऑफ दिल्ली। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। कौन है? जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे क्या हैं? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। और इन्होंने 21 सितंबर को भारत की राजधानी
दिल्ली के लिए भारत मंडपम में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो कौन से शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे याद रखना है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कब हुआ? आपका 21 सितंबर को हुआ है। और किसने किया है? आपका जगत प्रकाश नड्डा जी ने किया। और जगत प्रकाश नड्डा जी कौन है? आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इन्होंने 21 सितंबर को यहाँ पर जो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन है उसका उद्घाटन किया। और कहाँ पर किया है इन्होंने? नई दिल्ली में किया है। कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में किया है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा, द यूनाइटेड नेशंस हैज़ एलोकेटेड $2 मिलियन टू एड द वियतनाम गवर्नमेंट फॉलोइंग डैमेज कॉज ऑफ टाइफॉन यागी। तो टाइफॉन यागी जो चक्रवाती तूफान आपका है, ठीक है, टाइफून यागी जो आपका चक्रवाती तूफान आया है कहाँ पर? वियतनाम में। वहाँ उनकी सहायता के लिए आपका अमेरिका ने कितने डॉलर की सहायता करने की घोषणा की है? तो कितना? $20 लाख आपका जो है $20 मिलियन आपका डोनेट किया है। कितना किया है? $20 मिलियन आपको क्या किया है? डोनेट किया है। किसको? वियतनाम को। किसको किया है? वियतनाम को किया है $20 मिलियन। किसके लिए? जो चक्रवाती तूफान आपका टाइफून यागी कहाँ पर आया था? आपको दोस्तों यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि टाइफून यागी जो चक्रवाती तूफान है वो कहाँ पर आया था? तो कहाँ पर आया था? वियतनाम में आया था। ये भी आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आपका फेमस मलयालम थिएटर एंड फिल्म पर्सनैलिटी कैव्यूर पोन्नामा हैज़ पास्ड अवे एट द एज 80। तो जो प्रसिद्ध मलयालम थिएटर और फिल्म हस्ती कौन थे? कैव्यूर पोन्नम्मा। कौन थे? कैव्यूर पोन्नम्मा। इनकी जो है 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो प्रसिद्ध मलयालम थिएटर ये थे, और पर फिल्म हस्ती यानी फिल्म एक्टर्स भी थे, पर्सनैलिटी थी। तो कैव्यूर पोन्नम्मा। तो हाल ही में किस फिल्म पर्सनैलिटी की आपकी क्या हुई यहाँ पर निधन हुआ है? तो किसका हुआ है? आपका कैव्यूर पोन्नम्मा। किसका हुआ है? कैव्यूर पोन्नम्मा का यहाँ पर क्या हुआ है? निधन हुआ है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनके बारे में हमने बात कही। एक बार हम इसका क्विक रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, और इसका क्विक रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा, एवरी ईयर ऑन September 21 वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑल द ओवर वर्ल्ड। हर वर्ष 21 सितंबर को दुनिया भर में विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इंडिया हैज़ सेंट अ फॉर्मल नोटिस टू पाकिस्तान फॉर रिव्यू अमेंडमेंट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा संशोधन के लिए पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा है। सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर Atisi will take oath as the Chief Minister of Delhi on September 21. Delhi Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena will administer the oath to Atisi and member of her Council of Minister. आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अतीसी ने 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अतीसी और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाई। नेक्स्ट आपको था आपका, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेफ्ट फॉर द अमेरिका टू अटेंड द क्वाड समिट ऑफ 21 सितंबर। भारत ने नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका की तरफ यात्रा पर रवाना हुए। नेक्स्ट आपका, यूनियन होम एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज़ लॉन्च्ड वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 टू एम्पावर वोमेन फाइट malnutrition, increase milk प्रोक्योरमेंट एंड स्ट्रेंथन कॉपरेटिव्स। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, कुपोषण में लड़ने, दूध खरीद बढ़ाने और सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए श्वेत क्रांति का शुभारंभ किया है। इंडिया रिमेन्स ऑन टॉप ड्राइंग विद उज्बेकिस्तान इन 9th राउंड ऑफ द 45th चेस ओलंपियाड। 45वें शतरंज ओलंपियाड में 9वें राउंड में उज्बेकिस्तान ने ड्रॉ के बाद भारत को शीर्ष स्थान पर काबिज किया। द अफगानिस्तान क्रिकेट टीम डिफीटेड साउथ अफ्रीका बाय 177 रन्स इन सेकेंड ODI ऑन 3-मैच सीरीज ऑन 21 सितंबर इन शारजाह। 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में 20 सितंबर को शारजाह में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 170 रन से हराया। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव फ्लैग्ड ऑफ द भारत नेपाल मैत्री यात्रा टूरिस्ट रेल फ्रॉम हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली ऑन September 20। थ्रू दिस ट्रेन टूरिस्ट
will be able to visit religious places located in the India and Nepal border. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने आपका 20 सितंबर को नई दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में भारत नेपाल मैत्री यात्रा पर्यटक रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रेल के माध्यम से पर्यटक भारत और नेपाल सीमा पर स्थित धार्मिक स्थलों पर भ्रमण कर सकेंगे। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा इनॉग्रेटेड द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट ऑन September 21 एट भारत मंडपम इन द कैपिटल दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 21 सितंबर को राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। द यूनाइटेड नेशंस हैव एलोकेटेड $20 billion to aid the Vietnam government following the damage caused by तूफान योगी। संयुक्त राष्ट्र ने चक्रवाती तूफान टाइफून योगी से हुई क्षति के बाद वियतनाम सरकार की सहायता के लिए $20 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किया है। द फेमस मलयालम थिएटर एंड फिल्म पर्सनैलिटी कवियोर पोन्नम्मा हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80। तो प्रसिद्ध मलयालम थिएटर एंड फिल्म हस्ती कवियोर पोन्नम्मा की 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये तो दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर्स। मिलेंगे आपको नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।